Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the chain of market, what are the different types of market. Then after the shop around us कि कौन कौन सी हमारे पास आसपास दुकानें थी, कौन से शॉपिंग मॉल वगैरह थे, किस प्रकार के हमारे चेन ऑफ मार्केट, किस प्रकार प्रोड्यूसर से लेके और लास्ट कंज्यूमर तक चीजें पहुंचती हैं। अब हमारे सामने मार्केट अराउंड अस और उसमें भी इक्वलिटी। अगर इक्वलिटी की बात करें, इक्वलिटी इन द मार्केट, अगर इक्वलिटी किस प्रकार की बात करें तो इक्वलिटी में देखें कि हमारे पास ऑल आर हैविंग द सेम बेनिफिट। क्या सभी को इस मार्केट सिस्टम है, इसमें सबको बराबर का बेनिफिट मिल पा रहा है? Who is earning more and who is just going to do the subsistence level, कि कौन सा ऐसा जो कि सबसिस्टेंस कर पा रहा है। इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं सेलर्स का, बेचने वालों का। तो आपने इसमें एग्जांपल पढ़े थे बहुत सारे मार्केट के, उसमें कौन से मार्केट पढ़े थे? वीकली मार्केट का भी पढ़ा था, उसके बाद नेबरिंग शॉप भी पढ़े थे, शॉपिंग मॉल भी पढ़े थे, तीनों पढ़े थे। अब हम कंपेयर करें वीकली मार्केट के सेलर से कि एक व्यक्ति ऐसा जो वीकली मार्केट में बेचता है, साप्ताहिक बाजार लगता है उसके में एक दिन बेचता है, he just get whatever he can survive, वो इतना ही कर पाता है उसे एक वीकली मार्केट में अपना सामान बेच के, या वहां इतना ही सरवाइव कर पाता है कि अपना गुजारा कर ले। दूसरी तरफ अगर हम बात करें उन्हीं में बेचने वाले में, तो हमने शॉपिंग मॉल पढ़े थे, वेयर लार्ज शॉप्स आर देयर इन ए डिफरेंट स्टोरी बिल्डिंग की, बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर अलग अलग उसके ऊपर फैसिलिटीज हैं, एसी वगैरह की फैसिलिटीज है, लाइटिंग की अच्छी फैसिलिटीज हैं। उसके ऊपर देखा था शॉपिंग मॉल में दुकानें हैं। तो वहां एक तरफ तो हमारे यहाँ इतना सारा इन्वेस्ट करने के बाद इसका मतलब है वो व्यक्ति शहर के अंदर, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है लोगों की, क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो उसके अनुसार एक व्यक्ति वो जो शॉपिंग मॉल में दुकान की बैठा वो हमेशा ज्यादा कमाता है किसे? जो वीकली मार्केट में बेचने वाला उससे। तो सेलर्स में डिफरेंस है, इक्वलिटी नहीं है कि हमारे यहाँ जो गांव के अंदर या फिर वीकली मार्केट्स के अंदर जो काम कर रहे हैं, किसका? सेलर का, टू प्रोवाइड द थिंग्स, उसकी बजाय तो शॉपिंग मॉल में जो दुकानें कर रखी हैं वो ज्यादा कमाते हैं। वही कंडीशन हमारे बायर्स की, खरीदने वालों की है। खरीदने वालों की बात करें तो who are going to buy in the weekly market, it means their paying capacity is low और mostly they will belong to the villages, यानी गांव में अगर बात करें खरीदने की कैपेसिटी ज्यादा है, नहीं होती शहरों से कंपेयर करें तो। उसमें बायर्स की बात करें, खरीदने वालों की, तो आप देखोगे एक तरफ तो वो व्यक्ति हैं, शॉपिंग मॉल में जो चीजें मिलती हैं मोस्ट ऑफ देम आर ब्रांडेड, ज्यादा ब्रांडेड होती हैं, एंड सम पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड देम, कुछ लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। एक तरफ तो वो व्यक्ति है जो कि सामान्य वस्तुएं खरीदने में 20 बार सोचता है, he is not able to get everything which are the basic requirement of life, जो जीवन की महत्वपूर्ण जरूरतें वो सारी चीजें नहीं खरीद पाता। और दूसरी तरफ a person spending lot of amount on luxurious items, एक व्यक्ति ऐसा है जो शॉपिंग मॉल में जाके और ऐसी चीजें खरीदता है जो केवल लग्जरी के लिए, आराम के लिए, इस तरह की चीजें खरीदता है। तो हमारे बायर्स भी हैं, वो भी अलग अलग ग्रुप हैं। देयर इज नो इक्वलिटी, यानी हमारे यहाँ एक अंतर है। अल्टीमेटली दोनों को कंपेयर करें तो किसका अंतर है? बाजार के अंदर द रिचर एंड द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, के हमारे यहाँ अमीर और गरीब का एक बहुत बड़ा अंतर है। तो इक्वलिटी अगर मार्केट में प्रोवाइड करानी है, देन वी हैव टू प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग, हमें कमाने के अवसर ज्यादा प्रोवाइड कराने होंगे। अब उसी प्रकार की इक्वलिटी के बाद प्रोड्यूसर टू रिटेलर, प्रोड्यूसर टू रिटेलर की बात करें, प्रोड्यूसर हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस द थिंग्स। अब एक किसान है, खेत में अनाज उगाता है, और जब वो चीज लास्ट में बिकती है, पहले होलसेलर से, फिर हमारे यहाँ जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं और जो रिटेलर हैं वहां से हमें आसानी मिलती है, उसके बाद हम कंज्यूम करते हैं। इस चेन की भी बात करें हम, हालांकि इस बुक में आपका रेफरेंस दे रखा है नेक्स्ट लेसन का, इज सर्ट इन द मार्केट, लेकिन हमने जो सिलेबस सीबीएसई की गाइडलाइंस के अनुसार काम किया उसमें वो लेसन नहीं है, तो उसमें एग्जांपल शर्ट के साथ दे रखा है कौन ज्यादा कमाता है। तो उसमें देखोगे अगर शर्ट का एग्जांपल है तो कॉटन की बात करें, एक किसान जिसने कॉटन उगाई थी, जो कीमत पर कॉटन बेचता है, उसके बाद एक वो किसान से जिसकी एजेंट जिसने की, या होलसेलर जिसने की उसे को खरीदी और उसके बाद उसने आगे इंडस्ट्रीज को बेच दी, तो वहां से तो सब शर्ट प्रोड्यूस किया गया। उसके बाद अल्टीमेटली वापस हमारे तक आया, रिटेलर तक, कि जहां से हमारे पास गारमेंट्स हो वहां से बेचा गया। इस चैन की अगर बात करें तो इसमें सबसे कम आमदनी उस किसान को ही होती है, फार्मर को। और आजकल आप देखते हो फार्मर प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ दैट लो इनकम, उसी लो इनकम के फार्मर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। तो उसमें दे रखा है कि हमारा प्रोड्यूसर से रिटेलर की बात भी करें तो सबसे कम आमदनी है प्रोड्यूसर की।
और इसमें भी रिटेलर से भी ज्यादा आमदनी किसकी है? द एजेंट हु इज वर्किंग बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, वो व्यक्ति जो यहां से सामान लेके और रिटेलर तक लास्ट जो हमारे पास चेन है बेचने के लिए, जो स्मॉल शॉप वहां तक पहुंचाता है, इसके पीछे जो एजेंट है ही गोट ए लार्ज कमीशन, उसको कमीशन ज्यादा मिलता है। तो ये हमारे यहाँ इक्वालिटी नहीं है मार्केट में, न बायर और सेलर्स के बीच में इक्वालिटी है, न हमारे प्रोड्यूसर रिटेलर के बीच में इक्वालिटी है। मार्केट के अंदर भी जो सारी चीजें जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसके अंदर बराबर का शेयर नहीं है, यानी जहां अनाज को बेचने से किसान को जो कीमत मिलनी चाहिए अंत में जहां बिकता है उससे कंपेयर करें तो बहुत कम मिलती है, यानी उसका पूरा शेयर उसको प्रॉफिट का नहीं मिल पाता। तो ये हमारे यहाँ था कि क्या इक्वालिटी है मार्केट में? तो इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी यानी जो व्यक्ति ज्यादा रिस्क ले सकता है या फिर जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हो प्रॉफिट हमेशा ज्यादा लेता है। ये हमारा लेसन कंप्लीट। आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर इन पीडीएफ फॉर्मेट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।